गुड इवनिंग। अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया? आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में बता दिया। आयु का लक्षण क्या है वो बता दिया। उसके प्रकार क्या है और प्रमाण क्या है वो बता दिया। अब आयुर्वेद का लक्षण ये भी हमने लास्ट से लास्ट लेक्चर में, और प्रयोजन क्या है वो कर दिया। तो देखो, अभी हमें ना आयुर्वेद की उत्पत्ति के बारे में पता चल गया, हमें आयु के बारे में पता चल गया, आयुर्वेद क्या होता है, क्या उसकी परिभाषा है वो पता चल गया, और इसका प्रयोजन क्या है वो पता चल गया। ठीक है, तो मतलब अपन को अब बैकग्राउंड पूरी स्टोरी पता चल गई। अब आगे प्रोसीड करेंगे कि अब इस आयुर्वेद के कितने अंग होते हैं, है ना। इसमें हम क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इसके क्या क्या ब्रांचेस होती है, आज उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़े। अब देखो, आयुर्वेद को अष्ट अंग में डिवाइड किया है। अष्ट मीन्स आठ, मतलब आठ अंगों में इसको विभाजित किया गया है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अष्टांग आयुर्वेद बोलते हैं। अब अष्टांग आयुर्वेद में आठ अंग कौन कौन से हैं वो अपन देखते हैं। वो है, देखो, जैसे अभी मॉडर्न में ब्रांचेस होती ना, कि पीडिया होती है, गायनी होती है ना, ओंको होती है, तो ऐसे अलग अलग ब्रांचेस होती है। वैसे ही आयुर्वेद में भी बहुत सारी ब्रांचेस होती है। ऐसे नहीं है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या है, ले दे करके एक, बस आयुर्वेद में एक ही चीज होती होगी, बस जनरल सभी को देख लेते होंगे और कुछ नहीं। पर नहीं, इसमें भी क्या होते हैं, इसके अलग अलग अंग होते हैं। अब वो क्या होते हैं? सबसे पहले हैं, पहले अपन श्लोक पढ़ते हैं, ठीक है, फिर श्लोक को तोड़ेंगे, फिर श्लोक याद करके और फिर इसका मीनिंग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्टा, जरा, वृषान, यहाँ पर वृष। ठीक है, गतप अष्टांगताम बुबुदेयम पितामह, की काय, बाल मतलब काय चिकित्सा, बाल रोग, भूत विद्या, है ना। सबसे पहले यहाँ पे सॉरी ऊर्ध्वांग है, ग्रह, ग्रह से आएगी भूत विद्या। ऊर्ध्व अंग, ऊर्ध्व अंग मीन्स क्या होता है कि ये हमारा शरीर है, इसको जत्रु मूल बोलते हैं। तो जत्रु मूल से जो भी आता है वो क्या होता है? ऊर्ध्व अंग। तो यहाँ पर क्या होती है हमारी आईस, मतलब शाल्य, क्या बोलते हैं, आई, नोज और ईयर वाला। ठीक है, ईएनटी वाला, ये किस में आता है? शालाक्य तंत्र, इसी को बोलते हैं शालाक्य तंत्र। ठीक है, वो शल्य, शल्य किसको बोलते हैं? सर्जरी को। तो शल्य, दंष्टा टॉक्सिक मीन्स विष चिकित्सा, जरा मीन्स रसायन तंत्र, और वाजीकरण, वृश्य मीन्स वाजीकरण। ये क्या है? चिकित्सा के आठ अंग है। ठीक है, और ऐसा पितामह ने बोला। ठीक है, सबसे पहले आता है काय चिकित्सा। काय चिकित्सा मीन्स जहाँ जनरल मेडिसिन, कौन सा है ये? जनरल मेडिसिन। इसमें क्या होंगे कि हम बॉडी के जितने भी सिस्टम से, सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हम चिकित्सा करते हैं ना, वो काय चिकित्सा में आती है। जैसे कि नर्वस सिस्टम की, जैसे नेफ्रो की, जो नॉर्मल ओपीडी चलती है जनरल फिजिशियन की, वो किस में आएगी? आपके काय चिकित्सा में। ठीक है, इसको बोलते हैं जनरल मेडिसिन। बाल रोग, अब भाई बाल है, तो बाल नाम से आपको पता चल रहा है, बाल मीन्स क्या होगा? पीडियाट्रिक्स। कौन सी होगी? पीडियाट्रिक्स। बाल रोग, इसी को हम क्या बोलते हैं? कुमार भृत्य। कुमार किसको बोलते हैं? बालक, है ना। बालक से लेकर के जो कुमार अवस्था तक जितने भी जो भी स्टडी करते हैं हम, वो क्या होती है? कुमार भृत्य। तो बाल, यहाँ पर बाल, बाल रोग भी बोलते हैं इसको, और इसको कुमार भृत्य भी बोलते हैं। मॉडर्न में ये क्या होता है? पीडियाट्रिक्स होता है। ठीक है, फिर आता है ग्रह। ग्रह में आती है हमारी भूत विद्या। अब भाई भूत विद्या का मतलब ये नहीं है कि भाई ये तांत्रिकों जैसे भूत वूत भगाएंगे, ऐसा नहीं है। ग्रह रोग हमारे क्या होते हैं? मानसिक रोग होते हैं। क्या होते हैं ये? मानसिक रोग। और जो हमारे ग्रह नक्षत्रों से जुड़ी जो बाधाएं होती है ना, वो सारी इसमें आती है भूत विद्या में। अभी तो वैसे ये कोई इंडिविजुअल ब्रांच चलती नहीं है। ठीक है, अभी इसको बीच में शुरू किया था, पर ये अभी पूरी तरह स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, पर इसमें क्या आएंगे? हमारे मानसिक रोग, या फिर हमारे ग्रहों की वजह से जो रुकावट, जो बाधाएं बनती है ना, वो सारे किस में आते हैं? वो इसमें आते हैं, ग्रह ग्रह चिकित्सा में। और इसी में सारी मंत्र चिकित्सा, इसमें सारी मानसिक चिकित्सा, वो सारी इसमें आती है। ठीक है, क्लियर हो गया? सारी चीजें क्लियर हो रही ना? ऊर्ध्वांग, ऊर्ध्वांग मीन्स ऊर्ध्व अंग, है ना। इसको अगर अपन संधि विच्छेद करेंगे इसका, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ऊर्ध्व अंग, मतलब कौन से अंग? ऊपर वाले अंग, है ना।
मतलब हमारी ग्रीवा से ऊपर वाले जितने भी अंग है उनकी चिकित्सा। अब उसमें क्या आता है, हमारे नेत्र आते हैं, तो नेत्र रोग है ना, नासा रोग और कर्ण रोग, ये तीन आते हैं। और इन तीनों को यहाँ अपन क्या बोलते हैं, क्योंकि इनका अपन चिकित्सा कैसे करते हैं, शलाका से, है ना। आप आगे पढ़ोगे शलाका। शलाका क्या होती है, शलाका के माध्यम से हम चिकित्सा करते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, शालाक्य तंत्र। ईएनटी को ही क्या बोलते हैं, शालाक्य तंत्र बोलते हैं। अब आती है शल्य। तो शल्य से नाम पता है ना कि शल्य चिकित्सक कौन थे, सबसे प्रथम शल्य चिकित्सक कौन थे, आचार्य सुश्रुत, है ना। मॉडर्न में भी बाद में सर्जरी आई है, हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने सबसे पहले सर्जरी की है ना। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सर्जरी के फादर बोलते हैं, है ना। तो आचार्य सुश्रुत शल्य तंत्र के, शल्य मीन्स क्या हो जाएगी, सर्जरी, है ना। तो शल्य तंत्र में आ जाएगी आपकी सर्जरी चिकित्सा। फिर आती है दंष्टा। दंष्टा मीन्स टॉक्सिकोलॉजी। क्या है ये, टॉक्सिकोलॉजी की जो विष है ना, जिसमें विष आता है, जो गर्विश मीन्स जो हम आजकल जैसे कि पेस्टिसाइड्स वगैरह ये खा रहे हैं, तो ये शरीर में क्या होता है, एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, इकट्ठा होते जा रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से विष है जो कि इनका पाचन नहीं हो रहा है, धीरे धीरे इकट्ठा होते जा रहे हैं। और जब इनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारे रोग होने लग जाते हैं। तो सारे जिसमें सर्प चिकित्सा, टॉक्सिक के बारे में, वो सारी किस में आएंगी, दंष्टा में आएगी। किस में, दंष्टा। इसी को ही क्या बोलते हैं अपन, विष चिकित्सा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विष चिकित्सा। फिर आता है जरा, है ना। जरा मीन्स क्या होता है, नॉर्मली लोग क्या समझेंगे, वृद्धावस्था, ठीक है। तो यहाँ पर जरा का मतलब है जो हमारी आयु है ना, जो हमारी नेचुरल आयु है उसमें हमें इम्यूनिटी वाला बनाए। और हमारी जो आयु है, जो हम क्या कर रहे हैं, फास्ट फूड खाते जा रहे हैं, जंक फूड खाते जा रहे हैं, मतलब कुछ भी दुनिया भर की उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं, ठीक है। उल्टी सीधी चीजें खाओगे तो क्या होगी, हमें रोग बहुत जल्दी होंगे। रोग होंगे तो हमारी वृद्धावस्था क्या हो जाएगी, जल्दी आएगी, है ना। तो वही इन्हीं रोगों का निवारण के लिए जरा है। जरा में क्या होता है कि हम इतने हेल्दी इम्यूनिटी रहते हैं कि हमारी जो जरा है वो धीरे धीरे आए, ठीक है। धीरे धीरे का मीन्स अपनी अपनी आयु के अनुसार ही आए, ठीक है। हम क्या रहे, इम्यूनिटी फुल रहे, है ना। हमें कोई डिजीज ना हो, क्योंकि आपको पता है अगर कोई डिजीज या कोई सर्जरी होती है तो इंसान की आयु वैसे ही कम हो जाती है। तो वो आयु कम ना हो, उसके लिए हम आयु को यथास्थान मतलब रोकेंगे नहीं, पर हाँ जितना है वो धीरे धीरे करके आए। तो वो सारे किस में आते हैं, जरा में। इसीलिए रसायन, पहले के जो राजा महाराजा क्या करते थे, रसायन लेते थे, इसीलिए वो लंबी दीर्घायु जीवन जीते थे, ठीक है। तो यही रसायन तंत्र है। फिर आता है वृश्य। वृश्य मीन्स वाजीकरण, है ना। वाजीकरण क्या होगा, जिसमें कि आपको फलीभूत संतान की प्राप्ति हो, वो सारे जिसमें कि शुक्र चिकित्सा की जाती है, जिसमें कि हम अच्छी संतान प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, वो सारे किस में आते हैं, वो आपके वाजीकरण में आ रहे हैं। आजकल जो इनफर्टिलिटी बढ़ रही है ना, स्पर्म काउंट बढ़ रहे हैं, तो उन सब के लिए जो ब्रांच होती है वो कौन सी होती है, वाजीकरण होती है, ठीक है। तो आ गया होगा वैसे समझ में, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। देखो, काय मीन्स होता है शरीर। तो शरीर की जो चिकित्सा होती है, मतलब जो जनरल मेडिसिन वाले लोग हैं वो किस में आते हैं, काय चिकित्सा में, ठीक है। बाल, बाल मीन्स बालक, कुमार, कुमार वृत्ते, पीडियाट्रिक्स, जिसमें बाल बच्चों की जो चिकित्सा की जाती है वो होता है बाल रोग, ठीक है। भूत विद्या, जिसमें हमारे ग्रह बाधा, हमारे मानसिक रोग आदि शांत किए जाते हैं, वो होती है भूत विद्या, ठीक है। ऊर्ध्वंग, जो ऊर्ध्वंग होते हैं, तो ऊर्ध्व में क्या होती है हमारी ईएनटी, तो ये उसको बोलते हैं शलाक्य तंत्र। शल्य मीन्स सर्जरी, तो शल्य तंत्र किसको बोलते हैं, सर्जरी को बोलते हैं। दंष्टा, दंष्टा मीन्स टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। जिसमें हम विष की चिकित्सा करते हैं वो है हमारी टॉक्सिकोलॉजी, विष चिकित्सा। जरा मीन्स रसायन तंत्र, जो हमें हमारी वृद्धावस्था को देरी से आए, है ना, जल्दी ना आए, ऐसे रसायन की जो चिकित्सा कर, जो रसायन के द्वारा जो चिकित्सा करते हैं वो है जरा वाली रसायन तंत्र। वाजीकरण, जिससे कि हमें संतान की क्या बोलते हैं, हेल्दी हेल्दी प्रोजनी हो, है ना, स्पर्म काउंट कम ना हो, हमारी फर्टिलिटी रेट बढ़ती रहे, वो वाली जो चिकित्सा होती है वाजीकरण वाली होती है, ठीक है। तो हो गए ना याद, कैसे याद करोगे, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग, पहले ये चार शब्द याद करो, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग, ठीक है। ऐसे याद करो, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग, एक पाद हो गया, ठीक है। दूसरा
शल्य दंष्टा जरा वृषान, शल्य दंष्टा जरा वृषे, क्या है? शल्य दंष्टा जरा वृषे। तो आप मेरे साथ बोलो, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग। ठीक है, हो गया यार। फिर जब ये याद हो जाएगा तो फिर बोलोगे शल्य दंष्टा जरा वृषे। क्या बोलोगे? शल्य दृष्टा जरा वृषे। तो आपको बस कोई अष्टांग अब आज के बाद आपसे कोई भी अष्टांग आयुर्वेद पूछे तो आप क्या बोलोगे? काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्टा जरा वृषे। क्या बोलोगे? काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्टा जरा वृषे। ठीक है, हो गया यार। अब देखो, ये हमारे मेन 8 हैं, पर इनका क्रम है कि किसी ने काय को पहले बोल दिया, किसी ने बाल को पहले बोल दिया, है ना, किसी ने हमारे पास शल्य को पहले बोल दिया। ऐसे अलग अलग आचार्यों ने इनका क्रम अलग अलग बताया है ना। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे इसका, कि ये जो है कौन से आचार्यों ने कौन से नंबर पे कौन सी चिकित्सा को रखा है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना अष्टांग आयुर्वेद पे, तो पहले आप यही कि क्या होता है अष्टांग आयुर्वेद, कि आयुर्वेद को 8 अंगों में विभाजित किया है। ठीक है, एक लाइन ये लिखोगे, फिर दूसरी लाइन श्लोक की लिखोगे, फिर तीसरा इसको एब्रीवेट करोगे। ठीक है, यहाँ पर आपको आधे से ज्यादा मार्क्स तो वैसे ही मिल जाने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप किसने पहले बोला है, अगर आपको ये भी याद रह जाएगा तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अभी तो वे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आज मैं अगर आपको ये सारी चीजें एक साथ करवा दूंगी तो आपके सारे ना होच पोच हो जाएगी। तो अभी सिर्फ आप ये याद करो कि आयुर्वेद को कितने अंगों में विभाजित किया है। अष्टांग आयुर्वेद मतलब 8 अंग में। एमसीक्यू आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कितने में आयुर्वेद को विभाजित किया है, वो होगा अष्टांग मतलब 8 अंग में विभाजित किया गया है। फिर आपसे ये पूछ लेंगे कि काय चिकित्सा में कौन से रोगियों की चिकित्सा की जाती है। जैसे अभी एनएचएम का क्वेश्चन आया था, एनएचएम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था जनरल, कि काय चिकित्सा में हम कौन से रोगों की चिकित्सा करते हैं या कौन से रोगी की चिकित्सा करते हैं। ठीक है, तो काय चिकित्सा में क्या होती है, काय की चिकित्सा मीन्स हमारे शरीर की चिकित्सा, जनरल मेडिसिन की चिकित्सा। तो आपको एक एक तंत्र, एक एक चिकित्सा है ना, एक एक अंग, ये इसका मतलब क्या होता है, इसमें कौन से लोगों की चिकित्सा की जाती है वो याद रखो, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस क्या आते हैं ऐसे ही बनते हैं कि किसमें कौन सा क्या होता है क्या है। ठीक है, और कोई टेंशन नहीं लेनी है ना। जुलाई में एप आ रहा है, जे एप के थ्रू आपकी क्लासेस लाइव चलेगी, इतनी देरी देरी से नहीं चलेगी। वो भी क्या है कि मटेरियल बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आराम से पढ़ते रहो। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप या तो टेलीग्राम पे बोलो, नर्सिंग आयुर्वेदा पे, ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग वाले उस पे कांटेक्ट नंबर पे भी कर सकते हो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। और आपके जिन दोस्तों को भी ये चैनल नहीं पहुंचा है उनको भी ये चैनल पहुंचाओ, क्योंकि इतने अच्छे से आपके डाउट जो भी होंगे हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। और आगे सारा सब कुछ सिलेबस वाइज चलेगा, सब कुछ क्या चलेगा, सिस्टमेटिकली चलेगा। ठीक है, तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, है ना, अपने डाउट पूछते रहिए। आपको हम ऐसे ही ये जो भी है आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें कवर अप करवा देंगे। ओके, थैंक यू।